विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज हम बताएंगे क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए क्या करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में यदि हमें किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल कंसेप्ट यूज करते हैं। हम इन्फिनिटी पर एक मास बॉडी को इमेजिन कर लेते हैं, उस मास बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक लाते हैं। ऐसा लाने में हम जो वर्क करेंगे उस वर्क में यदि मास बॉडी का डिवाइड कर लें उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अर्थात द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस वर्क इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो बेटा हमने एक अर्थ ले ली है। बेटा अर्थ का अपना क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पी पर हम निकालने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसे भी से शो कर रहे हैं। हमने पॉइंट पी की डिस्टेंस r मान ली है। इसे बेटा हमने अर्थ नाम दिया है। अर्थ का सेंटर O है, अर्थ का मास कैपिटल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कंसेप्ट हमने बता रखा है, इन्फिनिटी पर एक मास बॉडी इमेजिन करेंगे। तो देखो बेटा हमने क्या किया है, इन्फिनिटी पर एक मास बॉडी इमेजिन कर ली है। इस मास बॉडी को हम यहां से लेकर यहां तक लाएंगे और जो वर्क करेंगे उसमें मास का डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम यूनिट मास बॉडी मानते हैं। अतः ये वर्क कहलाएगा जो यूनिट मास बॉडी पर किया जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके बेटा, हमने क्या किया बेटा, इसको यहां ना मान के सबसे पहले कहां मान लिया है? ए पर। ओके, क्या मान लिया हमको? ए पर। हमारा जो पार्टिकल एम है बहुत दूर है, तो यहां तक तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि रियल में तो नहीं जा सकते। कंसेप्चुअल मानने का तरीका अलग है। मान लिए प्रिंसिपल है, तो हमने माना कि पार्टिकल यहां ना होकर पहले कहां है? ए पर। ओके, तो ए की दूरी जो डिस्टेंस है बेटा हमने कितनी मान ली है कि x। ओके बेटा, अब दो पार्टिकल की दूरी पर रखें तो अपन क्या कहेंगे कि मान लीजिए हमने पार्टिकल कहां बेटा है? ए पर है। लेट एट फर्स्ट पार्टिकल बी सिचुएटेड एट पॉइंट ए। लेट एट फर्स्ट पार्टिकल बी सिचुएटेड एट पॉइंट ए whose distance be x from the earth, whose distance be x from the earth। then बेटा दो पार्टिकल भी रखे हैं, मास बॉडी रखी है, तो बेटा उनमें कोई फोर्स लगेगा और दो मास बॉडी में लगने वाला फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं वही कह रहा हूं, then force acting between earth and मास पार्टिकल या बॉडी कह देते हैं, मास बॉडी स्मॉल एम। तो बेटा क्या होगा वो देख सकते हैं आप लोग कि F बराबर आएगा G mm, क्योंकि दोनों मास बॉडी का मल्टीप्लाई होगा अपॉन डिस्टेंस का क्या होगा? स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को यहां से यहां लाना है, तो हमने क्या किया, उसे थोड़ी सी दूरी b पर ला रहे हैं और ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली बेटा? b है। लेट
particle be displaced by small separation dx। मान लिया पार्टिकल को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना करते हैं, dx डिस्प्लेस करते हैं, देन वर्क डन, तब कितना कार्य कर रहे हैं, dw कहेंगे। कार्य की परिभाषा क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की परिभाषा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि डायरेक्शन में बात करेंगे ये फोर्स नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, अभी घट रहा है, तो दोनों नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। हम जो कि इजीली ढंग से समझाना चाह रहे हैं तो वेक्टर में बात नहीं कर रहे, वरना हमें dx भी नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ओके बेटा, ठीक है ना। तो dw कितना आएगा, f इंटू dx। यदि वेक्टर में बात करोगे तो f में नेगेटिव साइन लग जाएगा, मैंने बता रखा है वेक्टर में नेगेटिव लगता है, और dx भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस घट रही ना कि बढ़ रही। ओके, तो बेटा ध्यान से देखिए, dw बराबर f की वैल्यू ऊपर से ली gmm अपॉन x स्क्वायर dx, इक्वेशन नंबर 6। टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल, हमारा वैसे पार्टिकल कहां रखा था, इन्फिनिटी पर, इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। तो टोटल वर्क के लिए W लिखा कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से P तक। तो बेटा लिमिट चलेगी कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से P। P की दूरी कितनी है, R, पीछे लेकर रखा है। ओके, तो dw लिख देंगे, ऊपर की लगाएंगे वैल्यू, W इन्फिनिटी से P बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R, dw का मान लग गया gmm अपॉन x स्क्वायर और dx। ओके बेटा, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, ध्यान देना, W इन्फिनिटी से P भी कॉमन है क्योंकि अर्थ का मास है, स्मॉल m भी कॉमन है, मास पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है। इन्फिनिटी से r लिमिट बेटा x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का पावर 2 लग जाएगा, वर्ग इन्फिनिटी से p बराबर gmm। बेटा ये इंटीग्रल पीछे हमने बताया है आपको, x टू दी पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैं वही लगाने जा रहा हूं, x टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, क्योंकि आज n क्या है, -2। लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी से r। यदि लिमिट नहीं होती तो प्लस कांस्टेंट c जोड़ देते, और है तो नहीं जोड़, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाता। w इन्फिनिटी से p बराबर gmm x टू दी पावर -2 में एक जोड़ेंगे, माइनस का बनाएगा, -2 में एक जोड़ेंगे, माइनस का 1 आएगा, इन्फिनिटी से 1। वर्क इन्फिनिटी टू p बराबर gmm लिखा है बेटा, माइनस को बाहर ले लिया, और बेटा ये 1/x होगा, फिर पावर किसी पर नेगेटिव हो तो वो 1/, हो जाती है। ओके, और रेसिप्रोक हो जाती है बेटा। w इन्फिनिटी से p इक्वल -gmm लिखा है बेटा। नियम है, क्या नियम है आपका, कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, w इन्फिनिटी से p इक्वल -gmm।
बेटा ये 1/r लिखा है और आप तो जानते हो इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। W इन्फिनिटी टू p बराबर माइनस GMn अपॉन r। इक्वेशन नंबर सेकंड के बाद इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने क्या किया, वर्ग निकाल लिया। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से किया। अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल निकालना। मैंने परिभाषा बताई है, वर्क डन अपॉन मास। तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, Vp बराबर W इंफिनिटी टू P वर्क अपॉन मास। बेटा हमारे पास वर्क निकल गया तो मैंने वैल्यू लगा दी इक्वेशन नंबर 3 की। मास बेटा में लिखना होगा m है, m से m कैंसिल हो गए, आपका आंसर कितना आया, -gm अपॉन r। बेटा यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आंसर। लोगों ने क्या किया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लिया है ना। अब यदि आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।